आज समझेंगे फेडरलिज्म को सिर्फ 5 मिनट में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, मेरे साथ अगले 5 मिनट तक बने रहो और फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल कैसे काम करता है। ठीक है। स्कूल का अगर माने तो एक स्कूल है। अब स्कूल के अंदर भी कुछ क्लासेस हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 11th, 12th है। ठीक है। अब ये क्या है, अब इनको काम करना है तो कैसे काम करेगी। अब जो स्कूल है, स्कूल का जो हेड रहता है वो प्रिंसिपल होता है, हम सब जानते हैं। और जो पूरे स्कूल के लिए क्या लेता है, डिसीजंस लेता है, जैसे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, रूल्स बनाना, टीचर्स को अपॉइंट करना। ये सब काम जो स्कूल लेवल पे होते हैं वो कौन लेता है, प्रिंसिपल लेता है। बट क्या प्रिंसिपल अकेले पूरे स्कूल को चला पाता है? नहीं। वो क्या करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अपनी कुछ पावर्स क्या करता है, क्लास लेवल पे दे देता है। अच्छा। अब जो क्लास लेवल पे हेड रहता है वो कौन रहता है, वो रहता है क्लास टीचर। इसके पास, क्लास टीचर के पास भी क्या रहती है, कुछ पावर्स रहती है, जैसे क्या, अटेंडेंस मेंटेन करना, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना, होमवर्क चेक करना, पेरेंट्स से बात करना। ये कुछ पावर्स रहती है किसके पास, क्लास टीचर के पास। बट क्लास टीचर भी चाहते हैं कि भाई उनके पास के कोऑर्डिनेटर हो, जो क्या भाई साहब उनके साथ मिलके क्लास में बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। बात तो सही है। वो क्या करते हैं, एक मॉनिटर अपॉइंट कर देते हैं, जिसका काम क्या रहता है, जैसे बोर्ड साफ कर दी भाई साहब, चौक लाने चल गए, ठीक है, क्लास साइलेंस मेंटेन करना, या कभी टीचर नहीं है तो उनके एब्सेंस में क्या है, क्लास डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो इस तरीके से क्या है, पूरा स्कूल क्या है, प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो हम देख रहे हैं कि हर पे, स्कूल लेवल पे, क्लास लेवल पे और विद इन क्लास भी क्या है, कुछ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रिंसिपल की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्लास टीचर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनिटर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या होगा अगर मॉनिटर प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और प्रिंसिपल मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, तो ऐसे में क्या भाई सब पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जो पूरा स्कूल है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। इसके लिए हर लेवल पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और यह जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग पे, इसी को बोला जाता है, मेरे डाट लो, क्या, फेडरलिज्म। क्या बोला जाता है, फेडरलिज्म। इसी चीज़ को अगर समझे अपन पॉलिटी के कंटेक्स्ट से, पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट से, अगर स्कूल है, स्कूल को अपन मान लेते हैं क्या है, कोई कंट्री है, और स्कूल के जैसे हेड होता है कौन, प्रिंसिपल। वैसी जो कंट्री है, पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। ये पूरे देश के क्या करते हैं, बड़े डिसीजंस लेते हैं, जैसे डिफेंस का कोई मैटर है, फॉरेन अफेयर का कोई मैटर है, करेंसी का कोई मैटर है, या कोई रेलवेज का मैटर है। ये कौन करता है, जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। वहीं अगर बात करें क्लास लेवल पे, जो क्लास है, ठीक है, उसको अपन मान लेते हैं क्या, स्टेट। जैसे क्लास का हेड क्लास टीचर होता है, वैसे ही स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो संभालता है वो कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट। वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या लोकल इश्यूज हैंडल करती है, जैसे क्या, पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, स्टेट रोड हो गया। ये सब किसका काम रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का। अब स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी क्या होती है, कुछ लोकल अथॉरिटीज होती हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसको अपन समझ सकते हैं क्या, क्लास मॉनिटर, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, क्लास मॉनिटर। जैसे क्या, पंचायत राज हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, आपने सुना होगा सरपंच हो गया भाई साहब, महापौर, मेयर आपके डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, या आपके इलाके का जो पार्षद है, ये सब किस में जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट। मतलब एक मिला के मॉनिटरिंग है, बिल्कुल ऐसे भी ये क्या है, आपके क्लास के मॉनिटर की तरह समझ सकते हैं। इनका काम क्या रहता है भाई सब, शहर में सफाई कराना, स्ट्रीट लाइट मेंटेन करना, लोकल रोड्स बनाना, वाटर सप्लाई अच्छे से मेंटेन करना। ये सब काम किसका रहता है, ये सब काम रहता है लोकल गवर्नमेंट, मतलब अपने मॉनिटर का समझ लीजिए। ठीक है। अब सोचो अगर दिल्ली से बैठकर हर गांव की स्ट्रीट लाइट डिसाइड की जाए तो भाई साहब कितना टाइम लगेगा, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसीलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसी डिवीजन ऑफ पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे और जो लोकल गवर्नमेंट पे, इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को बोलते हैं इनका फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। तो यहाँ से अगर अपन समझे फेडरलिज्म की एक डेफिनेशन, तो बोल सकते हैं फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। अगर मैं कुछ लाइनों में कहना चाहूँ फेडरलिज्म को, तो फेडरलिज्म कुछ नहीं है बल्कि जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना अलग अलग लेवल पे, इसी को बोलते हैं हम क्या, फेडरलिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और साथ में शेयर कीजिए ऐसे दोस्तों को जिनको फेडरलिज्म में क्या है, कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।